चार्ट को रीड करने की ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप चार्ट को देखकर मालूम कर सकते हो कि चार्ट अभी क्या कहना चाह रहा है और किस पोजीशन में। अगर आप एक बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले एक बिगनर को क्या देखना चाहिए, जैसे कि मार्केट में ये एक चार्ट है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है, यानी मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को कहाँ से बदला है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से अपनी डायरेक्शन को बदला और ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे आ रहा था और ऊपर चला गया, और फिर यहाँ पर भी आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से भी अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो ये जो बार बार एक ही जगह से डायरेक्शन बदल रहा है, इसी को हम जोन्स ड्रॉ कर लेते हैं। यानी इस एरिया को मैंने अंदाजे से जोन मान लिया कि ये एक ऐसी जगह है जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है। इसी तरह आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये थोड़ा सा फेक आउट दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ से नीचे आ गया। तो 3 बार 4 बार कहीं से रिवर्स हो रहा है तो उसको भी हम जोन मान लेंगे, यानी कि मार्केट वहाँ से अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। सबसे पहले यही देखना पड़ता है, आपको यही ड्रॉ करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से मेजरली रिवर्स हो रहा है, अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। यहाँ से आप चार्ट को रीड करने की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से है इसलिए मैं पूरा एक एक चीज़ ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से चार्ट को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक जोन्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट अपनी डायरेक्शन को जोन से बदलता है। ठीक है, ये हो गया एक जोन, 2 जोन लेके करते हैं। ठीक है, ये 2 जोन हो गए। ओके, नाउ अब मान लो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। तो जैसे ही यहां से मान लो कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदला, तो इसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट को, कि मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया। जब नीचे से टकरा के ऊपर आता है तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। मार्केट ने रेसिस्टेंस को लिया। अब फिर मार्केट क्या करता है, इस नीचे सपोर्ट तक जाता है और यहाँ से अपनी डायरेक्शन को फिर से चेंज करता है। तो इसको, इस पॉइंट को कहेंगे कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। तो जहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है वहीं हमको जोन्स को ड्रॉ कर लेना पड़ता है एक अंदाजे के साथ। उसके बाद क्या देखना है कि मार्केट, मान लो कि मार्केट फिर से, ये क्या है, रेसिस्टेंस जोन, फिर से यहाँ से टकरा के नीचे आता है। ठीक है, ये फिर से नीचे आया, तो यहाँ पर फिर यही पढ़ेंगे कि मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस को लिया। तो इस तरह से आप देखोगे मार्केट मान लो फिर से ये सपोर्ट पर जाता है। ठीक है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है। ओके, अब नाउ यहाँ पे हम कुछ और करते हैं। यहाँ पे अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ इस बार टकरा के नहीं जा रहा है, यहीं पर हॉल्ट कर रहा है, यहीं पर वो रुक रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे। ठीक है, अभी तक तो क्या था कि मार्केट क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेके नीचे आता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस लेके नीचे जाता है। लेकिन अब ये मार्केट कर रहा है हॉल्ट, इसको कहेंगे हॉल्ट, यानी एक ही जगह पे मार्केट रुक गया है आके। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बताती है आपको, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस से कौन आते हैं, सेल करने वाले आते हैं। क्योंकि सेलर्स क्या चाहते हैं, मार्केट नीचे आए, तो रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, तो इसलिए यहाँ पर सेलर्स थे ताकतवर, तो वो बिल्कुल नीचे लिया है मार्केट को। यहाँ पर भी सेलर्स क्या थे, ताकतवर थे, तो वो फिर से नीचे लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेलर्स की कमजोरी दिखना शुरू हो गई है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो सेलर्स हैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए वो इस बार बिल्कुल भी नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो जब सेलर्स कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, बायर्स को डोमिनेंट होने का मौका मिल जाएगा, यानी बायर्स उन पर चढ़ाई कर देंगे। बायर्स को मौका मिल जाएगा कि भाई अब मार्केट को ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये जो सेलर्स है ये तो कमज़ोर दिख रहे हैं, वीक दिख रहे हैं, तो कमज़ोरों को दबाना आसान होता है।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। अब हॉल्ट की मिसाल मैं लाइव ट्रेडिंग में देता हूं आपको, तो आप देखोगे कहां पर मार्केट हॉल्ट कर रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, इसको भी हम एक हॉल्ट ही मान लेंगे, ठीक है। ये मार्केट क्या कर रहा है, इसी सपोर्ट पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। और यहां से मार्केट ने कितना अच्छा सपोर्ट लिया, यहां से मार्केट ने कितना अच्छा सपोर्ट लिया। तो ये क्या बता रहा है, यहां इस सपोर्ट से ये बायर बहुत मजबूत थे, इस सपोर्ट से ये बायर बहुत मजबूत थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायर्स ताकतवर नहीं थे इस सपोर्ट से, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉल्ट किया। तो ये दो चीज़ आपने देखी, एक तो है सपोर्ट रेसिस्टेंस, दूसरी हॉल्ट। नाउ हॉल्ट के बाद जो तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट दे दिया यानी इस जोन को तोड़ दिया, तो ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो तरीके के ब्रेकआउट होते हैं, एक होता है फेक ब्रेकआउट, एक नकली ब्रेकआउट, एक होता है असली ब्रेकआउट। यानी असली ब्रेकआउट क्या होगा, असली ब्रेकआउट दे के वो ऊपर ही निकलता चला जाएगा। और नकली ब्रेकआउट क्या होता है, नकली ब्रेकआउट ये होगा, मान लो कि इसने नकली ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जब लोगों को लगेगा भाई इसने ब्रेकआउट दे दिया जोन का, चलो 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 सेल साइड चलते हैं, और जैसे ही लोग सेल साइड जाएंगे मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। तो ये होता है नकली ब्रेकआउट। इसकी भी मैं मिसाल यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि ये देख लो, मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया, इस जोन का ब्रेकआउट दिया, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर जैसे ही सेलर्स आए होंगे इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देख के फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया और सबके स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया, सबके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। देखा आपने, तो ये था एक फेक ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट भी दो तरीके से देता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली मिसाल क्या थी, एक होता है हॉल्ट वाला ब्रेकआउट, जैसे कि ये मिसाल देखी आपने, हॉल्ट करके। एक होता है डायरेक्टली ब्रेकआउट, डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे देगा बिना हॉल्ट किए। यानी आप देखोगे ऊपर ये वाली जो मिसाल थी ये डायरेक्ट ब्रेकआउट की थी। क्या मार्केट ने, देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था। क्या यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, नहीं लिया, डायरेक्ट ही ब्रेकआउट कर दिया। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मार्केट जब सपोर्ट पे आता है तो यहाँ पर बायर्स आते हैं, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट में क्या होता है, मार्केट बायर्स को आने का मौका ही नहीं देता है। तो जब बायर्स आएंगे ही नहीं तो उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे ही नहीं। जब ज़्यादा नीचे नहीं होंगे तो मार्केट क्यों नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा, इसको निकालेगा, फिर बायर्स को इन्वाइट करेगा, और जब बायर्स आ जाएंगे तब जाके मार्केट रियल वाला नीचे आएगा। तो इस तरह से मार्केट काम करता है, इस तरह से हम लॉजिक लगाते हैं। लेकिन ये अभी लॉजिक की वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट कैसे देते हैं। जैसे कि मार्केट में हॉल्ट वाले ब्रेकआउट की मिसाल क्या होगी, हॉल्ट वाले ब्रेकआउट की मिसाल ये देखो, ये हॉल्ट वाली ब्रेकआउट की मिसाल है। मार्केट ने कितना हॉल्ट किया और हॉल्ट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, और ये रियल ब्रेकआउट है। क्यों रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर जब आया होगा तो सब लोग यही सोचेंगे कि रेसिस्टेंस है, चलो 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 नीचे चलते हैं, और फिर मार्केट ने बहुत सारा स्टॉप लॉस ऊपर जमा करवा दिया और उसके बाद रियल वाला ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरह से दो तरीके के ब्रेकआउट देखा आपने, एक तो डायरेक्ट ब्रेकआउट और एक डायरेक्ट ब्रेकआउट देख लिया, और दूसरा हॉल्ट ब्रेकआउट, हॉल्ट करके ब्रेकआउट, और एक रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, ये दोनों चीजें होती है, ठीक है। नाउ यहां पर भी देखो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहां पर मार्केट क्या, यहां पे मार्केट वही इसी तरह से बिहेवियर करेगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और करेगा भी तो हमको अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 90% लोग इसी एक्सपेक्टेशन में होंगे कि भाई लास्ट टाइम भी ऐसा किया था, इस बार भी ऐसा करेगा, तो हम क्या अपोजिट में ले लेते हैं। लेकिन इस बार मार्केट उनसे ज़्यादा चालाक होगा और डायरेक्ट नीचे निकल जाएगा, अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा, तो ही हम नीचे का ट्रेड लेंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि मार्केट एक बार ट्रैप कर चुका है तो क्या वापस वैसा ही करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अगर लेना भी है तो हम ऊपर से यहाँ से हम नीचे का ट्रेड ले सकते थे। अगर आपने इस वीकनेस को देख लिया और रिमूविंग को देख लिया हो, ये सारे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है, वो बाद की वीडियो में, दूसरी वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ तो हम सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं लाइव मिसालों से। तो क्या क्या देख लिया आपने,
तो ये कुछ चीज़ें देखी जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो चार्ट को रीड करने की। मार्केट ने क्या किया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया और रेसिस्टेंस पे हॉल्ट करने लगा, यानी सेलर्स कमज़ोर हो गए। तो जब सेलर्स कमज़ोर हो गए तो ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट हॉल्ट करके हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है कि रियल ब्रेकआउट हो, या फिर अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो हॉल्ट करने के बाद जो फेक ब्रेकआउट होगा वो क्या होगा, वो वापस से इस जोन पे आ जाएगा। क्योंकि मार्केट ऊपर से आता है तो उसको सपोर्ट मानते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट दोबारा इस पर आता है तो उसको मांगेंगे रीटेस्ट, यानी मार्केट रीटेस्ट करेगा और सपोर्ट लेने जैसा बताएगा। अगर मार्केट सपोर्ट लेने जैसा बताएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को कहेंगे रीटेस्ट। तो ये रीटेस्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आया कैसे होता है रीटेस्ट। रीटेस्ट होता है मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, इस तरह से जोन का ब्रेकआउट देगा, वापस उस जोन पे आता है तो उसको कहेंगे रीटेस्ट, और रीटेस्ट करके ऊपर जाता है उसको कहते हैं फॉलो थ्रू। मार्केट फॉलो थ्रू दे रहा है। अब फॉलो थ्रू भी कितने तरीके से देता है, फॉलो थ्रू में मार्केट यहीं पर कमज़ोर होता है तो उसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, अगर या फिर रियल फॉलो थ्रू है तो ऊपर निकल जाएगा। तो फॉलो थ्रू भी दो तरीके के होते हैं। ट्रेडिंग में हर पॉइंट से मार्केट या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कहीं पर लिखा नहीं है कि मार्केट कहाँ से नीचे जाएगा और कहाँ से ऊपर जाएगा। तो फिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ट्रेडिंग करते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना से। जिस डायरेक्शन की ज़्यादा संभावना होती है उस साइड हम अंदाज़ा लगा के ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमको नहीं मालूम था कि मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा एक बिहेवियर जो हमको दिख गया। मार्केट हर वक्त कोई ना कोई बिहेवियर करता है, लेकिन हमारे कुछ बिहेवियर जाने पहचाने होते हैं। तो उनमें से एक बिहेवियर दिखा कि भाई यहाँ पर इस जोन पर मार्केट क्या गया था, लास्ट टाइम तेज़ी से नीचे गया, यहाँ से तेज़ी से नीचे गया, लेकिन इस बार नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब सेलर्स कमज़ोर हो गए। सेलर्स कमज़ोर हो गए तो इस बार हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, तो ब्रेकआउट की संभावना ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम इस मूव को कैप्चर कर लेंगे। हमको तो ये नहीं लिखा था कि कहीं पर कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन हमने संभावना के आधार पे ऊपर का ट्रेड ले लेंगे अपने बिहेवियर को देखकर, अपने सेटअप को देखकर। तो यही होता है सेटअप और बिहेवियर, इस तरह से। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख ही लिया। अगर मार्केट तेजी से रेसिस्टेंस लेता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेंथ, और मार्केट अगर स्लो होता है जोन पे तो उसको कहते हैं वीकनेस। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इन बेसिक चीज़ों का आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और कंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कंक्लूड कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले आप जोन्स बना लोगे। जोन्स क्या होते हैं, जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिवर्स हुआ तो बोलेंगे ये रेसिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया, ये रेसिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया। इस बार हम करते हैं कि इस बार मार्केट क्या है, सपोर्ट पर ही हॉल्ट कर रहा है, बार बार सपोर्ट पे हॉल्ट कर रहा है। यानी इस बार क्या दिखा, ये हमको दिखा कि ये जो बायर, सपोर्ट पर कौन आते हैं, बायर्स आते हैं जो ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाते हैं। लेकिन इस बार दिखा कि बायर जो कमज़ोर हो रहे हैं, कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, नीचे का ब्रेकआउट देगा। अब ये ब्रेकआउट कितने तरीके के होते हैं, दो, फेक या रियल, ठीक है, रियल और डायरेक्ट या हॉल्ट। तो डायरेक्ट दिया, हॉल्ट करके दिया, ये हॉल्ट करके दिया, हॉल्ट करके दिया, और ये रियल है, ये फेक, उसके बाद का बिहेवियर पता चलेगा। अब मार्केट फिर से ऊपर इस जोन पे आता है तो उसको कहेंगे रीटेस्ट। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे जाता है तो उसको कहेंगे फॉलो थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें थी, इतनी सी चीज़ें थी। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, है ना, तो आप चार्ट पर जोन्स को बनाओ और इन सब चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चार्ट को पढ़ना आ जाएगा। और बाकी के जो लॉजिक या बिहेवियर है वो तो मैं आगे की वीडियो में बताता जाऊंगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।